इजराइल पर में कैसी तबाही ईरान ने मचाई है, उसकी तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाती हूं। एक हमला इजराइल ने ईरान पे किया और उसके बाद ईरान ने कैसे इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं, देखिए कैसे बैलिस्टिक मिसाइल जाकर उनकी बड़ी बड़ी इमारतों को टारगेट कर रही है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इन इमारतों को टारगेट करने वाली तस्वीरें। दूर से बैलिस्टिक मिसाइलें आते हुए इजराइल के तेल अवीव के आसमान में आप देख सकते हैं और वहां उन्हें गिराने की भी कोशिश हुई। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने भी एक भीषण तबाही इजराइल में भीषण तबाही ईरान ने मचाई है। अब ये देखिए, इजराइल की बड़ी बड़ी इमारतों में आग लग गई। ये देखिए मलबे का ढेर इजराइल में भी लगा है, ऐसा नहीं है कि इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई। ये देखिए, और जरा मलबे का ढेर दिखा दीजिए किस तरह से इजराइल में एक मलबे का ढेर दिखा है। वहां सब कुछ तहस नहस हुआ है और इसके वीडियोस खुद इजराइल के लोगों ने बनाए। इसके वीडियोस इस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और कैसे वहां पर तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। ये इजराइल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये भारी तबाही ईरान ने इजराइल में मचाई। अब आप सोच लीजिए, दो देश आमने सामने हैं और एक दूसरे के देश में भारी तबाही मचा रहे हैं। इसके बाद अगला कदम क्या होगा? ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में कैसे तबाही मचाई, ये भी समझ लीजिए। ईरान का इजराइल पर यह जवाबी हमला था। ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 150, और इजराइल ने कई मिसाइलें इसमें इंटरसेप्ट कर ली थी। लेकिन तेल अवीव के आसमान में एक भयंकर नजारा था जो मैंने आपको अभी दिखाया। तेल अवीव में 6 ईरानी मिसाइलें गिरी हैं तेल अवीव में, और हमले में 2 लोगों की मौत और तकरीबन 90 लोग इसमें घायल हुए हैं। तेल अवीव में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, जो आपने तस्वीरों में देखा। इजरायली रक्षा मंत्रालय पर हमले का दावा है। अब दिखाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी आईएईए की ताजा गोपनीय रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। तेहरान ने गुप्त तरीके से यूरेनियम का भंडार इकट्ठा किया। आईएईए की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसे वो 9 परमाणु बम बना सकता है। और ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निश्चित रूप से ये बढ़ाता जा रहा है सर। तो मतलब इतना रिएक्टर पहुंच गया उसके पास, लगातार लगा हुआ है वो बनाने। वो लगा हुआ है, वो तो बनाना होता है। वो बना रहा है और ऊपर से धमकी खा रहा है, लेकिन बना रहा है। और ये सर इजराइल तो कह रहा है कि हम, और अब ये तो अमेरिका ने भी कहा हुआ, अगर तुम बनाओ तो हम उन तमाम जगहों को जाके उड़ाएंगे। तो क्या अब इनके यहाँ किराना हिल्स देखने को मिलने वाली है क्या? देखिए, अब ये संभावना अगर उन्होंने की, आपने जो कहा था उसको और चिंगारी लग जाएगी। अभी चिंगारियां लग रही हैं। तो इन्होंने बोला है, गौरव ने, कि एक चिंगारी लगी जो आपने 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मार दिया उससे, दूसरी लगी पुल उड़ा दिया, और तीसरी चिंगारी ये होगी। इसके बाद आप बताइए, वर्ल्ड वॉर 3 जो आप बोलते हैं, इसका मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। लेकिन ये सारी वॉर जो है आपने देखा यूरोप सेंट्रिक होती है। मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हुआ है। दुनिया में अब एक और जंग की शुरुआत हो गई है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। आपको जानकारी दे दें कि आज की जो बड़ी अपडेट वो सामने आई है कि एक बहुत बड़ा हमला यहां पर हुआ है और अब इजराइल और ईरान आपस में भिड़ चुके हैं। इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों पर आज यानी शुक्रवार की सुबह हमला किया है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इससे बड़ी कोई खबर नहीं है दोस्तों। इस्राइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, और न सिर्फ परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, बल्कि ईरान के कई जनरल्स, ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को इस हमले में मार दिया गया है। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तेहरान की स्काईलाइन है। तेहरान इस वक्त धमाकों से भर गया उस हमले में। ईरान ने इजराइल से बदला ले लिया है और 100 ड्रोन बरसा दिए हैं। इनफैक्ट देखिए, सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब परमाणु जंग होने से कोई नहीं बचा सकता। ट्रंप ने भी खुलासा किया है कि हमें ऑलरेडी पता था। अभी अभी इजराइल पर हमला हुआ है। शाहेद ड्रोन से ईरान ने किया है पलटवार। इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया है। इराक से भी इजराइल पर हमले हो रहे हैं। ये ताजा खबर सामने आ रही है। ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल ने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव का तेल निकाल दिया है। ऐसी तबाही मचाई है कि ईरान क्या, किसी ने भी इजराइल की हालत ऐसी कभी नहीं की थी। इजराइल ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ईरान ऐसा जवाब देगा और ऐसा हमला कर देगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे बातचीत कर लो, पाबंदी लगा देंगे, बातचीत कर लो, ट्रेड बंद कर देंगे, बातचीत कर लो। ये लेकिन क्योंकि वो ईरान है, 56 इंच का डरपोक नहीं कि ट्रंप के कहने पर आड़ भक्तों का पापा सीज फायर कर ले। आइए मैं आपको मंजर दिखा देता हूं। ये तेल अवीव है, ये कोई और देश नहीं, ये इजराइल है।
ऐसी हालत इजराइल की कैसे हो गई है आप ये देख रहे हैं। ईरान ने इजराइल को पूरी तरह से हिला डाला है। इजराइल की इंटेलिजेंस का मानना यह है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा भी। यानी इजराइल तो यह सोच रहा था कि ईरान जवाबी कार्रवाई तक नहीं करेगा। आइए, ईरान ने जो तबाही आज तक 2 दिन में मचाई है, ईरान की उस तस्वीर को देखिए जिसमें ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से पूरे इजराइल को हिलाया है। ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया। अब कहना गलत होगा कि ईरान में दम नहीं है या ईरान डरा हुआ है। ईरान ने हम सबको हिला कर दिया है। बिकॉज हमने टेलीविजन स्क्रीन पे तल अवीव में बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते देखे, खासकर क्लोज टू दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सीएनएन ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे क्योंकि ईरान की सरकार ने ऑफिशियली क्लेम कर दिया है कि इन्होंने 2 इजरायली फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया है। ईरान ने भी इजराइल पर कई सारे मिसाइल अटैक किए और एक तरीके से दोनों के बीच एक जंग की शुरुआत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर अब 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं। तेल अवीव की जो तस्वीरें आ रही हैं वो विध्वंसक है। मल्टी लेवल स्टोरीज अभी दूर होती दिख रही है। ये जो हमले हुए हैं, पहले इजरायली पहलू, और बहुत से लोग यहां पर भी गदगद हो रहे हैं। 60,000 ईरान ने इस्राएल पर हमला क्या किया कि एक झटके में ट्रंप की भाषा ही बदल गई। ट्रंप को लगा कि धमकी देने से ईरान कदम खींच लेगा। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इस्राएल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इस्राएल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। भारत में लोग कह रहे हैं ट्रंप की बात इस्राएल नहीं मान रहा, यूक्रेन नहीं मान रहा, भारत क्यों इतनी जल्दी फोन आते ही सीज फायर के लिए तैयार हो गया? प्रधानमंत्री मोदी बोल ही नहीं पाते। नवाज के समय पूरा ग्लोबल मीडिया, चाहे अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, सब लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। इन ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने एक इजरायली पायलट को भी पकड़ लिया है। और ईरान ने देखो जब से ये बात क्लेम करनी शुरू कर दी ना, इस पे आप देखोगे दुनिया भर में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर ये बात सच निकली जो ईरान यहां पर क्लेम कर रहा है कि इन्होंने 2 F-35 गिरा दिए, वो भी S-400 से नहीं S-300 से, और आज के समय तो कोई खरीदा भी नहीं है इसको। इससे F-35 फाइटर जेट की जो वैल्यू है, जो ब्रांड वैल्यू है, इस पर एक बड़ा दाग लग जाता है। अब ईरान बड़े बड़े दावे कर रहा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स को मार गिराने के साथ ही इजराइल की एक महिला पायलट को पकड़ने की भी बात कही जा रही है। इसी बीच तेहरान टाइम्स का एक बड़ा दावा है कि उसने इजराइल फोर्स के 2 फाइटर जेट को मार गिराया है। यह फाइटर जेट F-35 है और इसे पिछले 24 घंटे से हम ईरान की तस्वीरें देख रहे हैं। जो कयामत का हमला इजराइल पर, तेल अवीव पर ईरान ने किया, इतिहास याद रखेगा। प्रॉब्लम यह है, ईरान की स्ट्रेटेजी यह है कि जब मैं डूबूंगा सबको लेके डूबूंगा। सनम, ये बात अब कहना गलत होगा कि ईरान में दम नहीं है या ईरान डरा हुआ है। ईरान ने हम सबको हिला कर रख दिया है। जैसे पिछले 24 घंटे से हम ईरान की तस्वीरें देख रहे हैं। जो कयामत का हमला इजराइल पर, तेल अवीव पर ईरान ने किया, इतिहास याद रखेगा। भविष्य में हमेशा दुनिया याद रखेगी इजराइल के ऊपर ईरान ने कैसा हमला किया था। चलिए बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। 24 घंटा हो चुका है, लगातार हमले जारी हैं। ताज़ा तरीन मंजर ये है कि चाइना के UN के एनवॉय ने कहा है कि इजराइल ने अपनी रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर हमला करके, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके इजराइल ने ईरान के साथ बहुत खतरनाक काम किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ईरान ने इस्राएल पर हमला क्या किया कि एक झटके में ट्रंप की भाषा ही बदल गई। ट्रंप को लगा कि धमकी देने से ईरान कदम खींच लेगा, अपने परमाणु ठिकाने पर हमले को सहन कर जाएगा और सेना के चोटी के कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या पर चुप रह जाएगा। CNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। इस्राएल ने ईरान पर हमला कर उसके सैनिक नेतृत्व को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसी दिन ईरान ने जिस तरह से हमला किया है कम भयावह नहीं। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इस्राएल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इस्राएल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। देखना होगा कि इस खबर की सच्चाई इस लड़ाई को कैसे प्रभावित करती है। इस्राएल ने इन खबरों को नकार दिया है। ईरान के साथ इस इलाके में कोई नजर नहीं आता, लेकिन इस्राएल के साथ दुनिया की सारी शक्तियां खड़ी हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और इस्राएल के पास उसके काफी सारे हथियार हैं, चलाना भी जानता है। ईरान भी यही कहता है कि इस्राएल अपने दम पर नहीं, अमेरिका के दम पर खड़ा है। ईरान के सामने उसके भविष्य का सवाल है। वह बचेगा तो क्या इस्राएल का गुलाम बनने के लिए, या मिटेगा तो अपनी आजादी की रक्षा के लिए। हर कोई मानता है कि ईरान इस्राएल की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन 13 जून की रात ईरान इस्राएल पर भारी पड़ता नजर आया। लेकिन अपने अस्तित्व के मिट जाने के खतरे के बीच ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, इस युद्ध को वीडियो गेम समझकर देखने वालों को अपने हौसले से दहशत में उसने डाल दिया है।
ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इसराइल के बर्बर शासन के हमले में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों, नागरिकों और निहत्थे बच्चों की मौत हो गई। उस हमले के जवाब में हमने इसराइल के खिलाफ एक आक्रामक और सटीक जवाबी हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें सैन्य ठिकाने और एयरबेस भी शामिल हैं। इसराइल के हमले का नाम ऑपरेशन लायन रखा गया है। इन तस्वीरों की रनिंग कमेंट्री से आप जिंदगी की बसावट को मलबे में बदलते देख रहे होंगे, मिसाइलें आती हुई गिरती हुई देख रहे होंगे। लेकिन इन तस्वीरों में दुनिया के ग्लोबल नेताओं की दोहरी चाल को भी देखिए कि कैसे युद्ध को आत्मरक्षा का नाम देकर इसराइल 2 साल से हमला किए जा रहा है। ईरान ने इसराइल की रक्षा कवच को इस बार भी भेद दिया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर इसराइल का हमला एक्सेलेंट था, आगे बहुत से हमले होने वाले हैं। कोई हमला एक्सेलेंट कैसे हो सकता है? साफ है कि अमेरिका इसराइल के साथ है। वो इसराइल के हमले की निंदा नहीं कर रहा है, बल्कि हमले को एक्सेलेंट बता रहा है। भारत में लोग कह रहे हैं ट्रंप की बात इसराइल नहीं मान रहा, यूक्रेन नहीं मान रहा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, ईरान इसराइल के बीच जंग जारी है। भारत क्यों इतनी जल्दी फोन आते ही सीज फायर के लिए तैयार हो गया? ट्रंप ने तो 13 बार कह दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच डील की धमकी देकर सीज फायर करवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी बोल ही नहीं पाते। तो क्या ट्रंप का वो नंबर डिलीट हो गया है जिससे फोन कर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया? कम से कम उसी फोन से ईरान को भी डायल कर देते और इसराइल को भी मिला देते। आज के समय पूरा ग्लोबल मीडिया, चाहे अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, सब लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो आज तक हुआ नहीं है फाइनली हो गया है। F-35 फाइटर जेट क्या ईरान ने शूट डाउन कर दिया है? एक नहीं, क्या ये 2 बार हुआ है? यहां पे आप देख पाओगे क्योंकि ईरान की सरकार ने ऑफिशियली क्लेम कर दिया है कि इन्होंने 2 इजरायली फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया है। अब ये ईरान की तरफ से यहां पर क्लेम है कि ना सिर्फ 2 इजरायली फाइटर जेट, इन्होंने F-35 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। कुछ ईरानियन ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने एक इजरायली पायलट को भी पकड़ लिया है। और ईरान ने देखो जब से ये बात क्लेम करनी शुरू कर दी ना, इस पे आप देखोगे दुनिया भर में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो चुके हैं। ईरान शूट्स डाउन 2 इजरायली फाइटर जेट्स। ईरानियन मीडिया ने क्लेम किया है कि 2 फाइटर जेट्स को इन्होंने शूट डाउन कर दिया है। अब ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया शुरू हो गया, चाइनीज मीडिया शुरू हो गया, ईरानियन मीडिया वैसे ही इसके बारे में बोल रहा है। इंडियन मीडिया कहाँ पीछे रहता, हमारे न्यूज आउटलेट्स भी शुरू हो गए कि अमेरिकन क्लेम करते थे। बट अगर ये बात सच निकली जो ईरान यहां पर क्लेम कर रहा है कि इन्होंने 2 F-35 गिरा दिए, वो भी S-400 से नहीं, S-300 से। S-300 पता है कितना पुराना है? आज के समय तो कोई खरीदता भी नहीं है इसको। रशिया कोई बहुत ही गरीब कंट्री होता है जिसके पास पैसा होता नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, रशिया उसको ये एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ा देता है। बाकी एवरीवन इज बाइंग ईदर S-400, चाहे टर्की हो, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, और सब लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि S-500 कब आएगा। तो इसी बीच ये बोल देना कि ईरान ने S-300 से F-35 फाइटर जेट को गिरा दिया है, इससे F-35 फाइटर जेट की जो वैल्यू है, जो ब्रांड वैल्यू है, इस पर एक बड़ा दाग लग जाता है। बिकॉज हमने टेलीविजन स्क्रीन पे तल अवीव में बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते देखे, खासकर क्लोज टू दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इजराइल अभी तक तो कुछ हार्म इन्फ्लिक्ट कर सकता है। इज ईरान इन अ मूड टू गेट वाइप्ड आउट? क्योंकि अगर अमेरिका और इजराइल मिलके ऑल आउट अटैक कर दें ईरान के ऊपर, ईरान इज बाउंड टू लूज। प्रॉब्लम यह है, ईरान की स्ट्रेटेजी यह है कि जब मैं डूबूंगा सबको लेके डूबूंगा सनम, ये उसकी धमकी रही है। सो विल ईरान फायर ऑफ मिसाइल्स onto Saudi Arabian oil facilities, onto the Oman Muscat facilities, or will it try and target the American bases? I don't think वो अमेरिका को इन्वॉल्व करने के लिए इतना कीन रहेगा, लेकिन ऑयल फैसिलिटीज पॉसिबल, सम शिपिंग, ऑयल शिपिंग पॉसिबल। जवाब में बीती रात ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया, जिसका रात को ही इजराइल ने जबरदस्त जवाब दिया। लेकिन अब ईरान बड़े बड़े दावे कर रहा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स को मार गिराने के साथ ही इजराइल की एक महिला पायलट को पकड़ने की भी बात कही जा रही है। इंडिया पे क्या असर होगा, जैसे एम्बेसडर साहब वाज राइटली पॉइंटिंग आउट, थैंक गॉड हमने अपना तमाम ऑयल जो है बल्क हम अब रूस से ले रहे हैं। रूस से जो हमले हुए हैं, पहले इजरायली पहलू, और बहुत से लोग यहां पर भी गदगद हो रहे हैं, 60,000 लोग भी मरे हैं। हम आधी अधूरी जानकारी के आधार पर पहले से ही अपना मन बना लें, पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड की एक कड़वी हकीकत भी है। पर इजराइल जिस तरह से सीधे घुस पाता है, वो स्मगल कर लेता है। जो खबर आई, ड्रोन वहां अंदर पहले से ही थे, आपको वहां के सारे
बड़े बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं, मेजर जनरल बघेरी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जनरल हुसैन सलामी कमांडर इन चीफ IRGC के, जो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड है, कौर है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ चुकी है। ईरान और इजराइल आमने सामने है। इजराइल का पहला ही हमला इतना महाविनाशक था कि ईरान की कमर टूट गई। जब ईरान ने फायर करे जो इजराइल की ओर, हमें यह पता है कि तकरीबन 100 ड्रोन्स थे और अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। ये इजराइल है छोटा सा। इजराइल यहां तक एयरक्राफ्ट इसके आ जाते हैं, चाहे वो F-35 हो, चाहे और कोई भी इनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हो, इजराइल के एयरक्राफ्ट यहां से यहां तक आ जाते हैं। पर कभी आपने आज तक यह सुना है कि ईरान के फाइटर इजराइल के ऊपर आ गए हो? कभी आपने आज तक सुना हो कि भाई ईरान ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी हैं और इजरायली एयर स्पेस के ऊपर ईरानी जहाज घूम रहे हो? ये आपने नहीं सुना होगा। ज्यादातर जो इनका वार होता है इजराइल की ओर, आप ये देखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल से होता है, ड्रोन से होता है। ये फिजिकली जाके लड़ना या फिजिकली वहां पे अपीयर होकर लड़ना ये ईरानी पसंद नहीं करते। दे डोंट लाइक दिस इंटायर आइडिया ऑफ फिजिकली गोइंग एंड फाइटिंग, यू नो, कि हम खुद जाएं, खून खराबा हो, नहीं, दूर से बटन दबा के दूर से काम हो जाए, खुद नहीं जाना वहां पे, खुद अपने लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना। ईरान इसमें बिलीव करता है। इजराइल की जो प्लानिंग है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। अब दोस्तों, ये जो ड्रोन उड़े 100 के आसपास के जो हम बात कर रहे हैं, पूरा मीडिया कवर कर रहा है, जो 100 ड्रोन्स हैं, अब माना कि ये देखिए साहब, ये किरमानशाह है और ये तेहरान है। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 जगह से ये ड्रोन्स लॉन्च हुए। बैलिस्टिक मिसाइल की बात है नहीं कर रहा हूं इस वक्त, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट ड्रोन्स। यहां से लॉन्च होते हैं और ये ड्रोन्स जाते हैं इजराइल। अब दोस्तों, तेहरान और तेल अवीव का फासला लगभग 2000 किलोमीटर है, लगभग की बात कर रहा हूं, ब्रॉडली स्पीकिंग। और किरमानशाह और तेल अवीव का फासला तकरीबन 1500 है, गिव और टेक अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर हियर एंड देयर, मोटा मोटी है, ब्रॉडली स्पीकिंग। क्या ईरान के पास ऐसे ड्रोन हैं? तो आप ये देखिएगा, ये अपने लोगों को एक्टिवेट करेंगे। ईरान कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगा, क्योंकि ईरान में वो काबिलियत, इनके पास ड्रोन्स हैं, ये फलाना ढिमका, बट फाइनली जैसे इजराइल अपने बंदे भेज देता है ना, अपने पायलट्स भेज देता है, और इनके पायलट्स F-35 को लेकर तेहरान के ऊपर नाचते हैं। दैट इज इजराइल्स कैपेबिलिटी। ईरान लैक्स दैट कैपेबिलिटी, चाहे वो एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी हो, फिर चाहे वो एयर पावर की कैपेबिलिटी। जब इजराइल के इलाकों और अपार्टमेंट्स पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, तो CCTV फुटेज में क्या रिकॉर्ड हुआ है देखिए। इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी फेल हुए हैं और ईरान के शायद 136 ड्रोन तेल अवीव में पहुंचे हैं और भारी तबाही मचाई है। शायद 136 ड्रोन का मलबा यहूदियों को मिला है, देखिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं इजराइल का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो अभी भी पूरी तरह से खाली पड़ा है। ईरान के खतरनाक जवाबी कार्रवाई में इजराइल के 4 सेटलर्स मारे गए और 200 बुरी तरह से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ईरान ने कल रात को ऐसा हमला किया, आग वहां लगी, धुआं भारत में भी निकला, कईयों के पिछवाड़े में आग लगी, सीने में आग लगी। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये कल रात का आइकॉनिक फोटो बन चुका। इस्राएल ने जब ईरान पर हमला किया तो ईरान ने बोला सब्र करो। जब ईरान ने जवाबी वार किया ना, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया, उड़ा कर रख दिया इस्राएल को। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।